हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 20 तारीख 20 जून एंड मार्केट क्लोज हुआ है 18,816 पे। बात तो ताजुब की है, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। 18,816 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मार्केट की, निफ्टी की, कुछ स्टॉक्स की। और आज जो ये रिकवरी आई उसके पीछे की हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि प्रेडिक्ट। हमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना कि ये हुआ होगा इस वजह से रिकवरी की होगी। हम आज सिंपल सिंपल एक लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, आज देखिए ये मैं आपको तकरीबन एक हफ्ते से आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो है ये राइजिंग वेज बन रहा है। ये मैंने आपको मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हो गया मैं ये राइजिंग वेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये बनी थी फ्राइडे के दिन। जब ये फ्राइडे वाली कैंडल बनी थी, ऑब्वियसली मैंने उस वक्त यही कहा था कि मंडे को जो है हम एक नई ऑल टाइम हाई बना के वहां से फिर हम एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाएंगे। ठीक है, तो फ्राइडे वाली अगर आप मेरी वीडियो देखो तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मंडे को जो भी हाई बनेगी, जो भी ऑल टाइम हाई बने, तब जबकि मैं ये कह रहा था कि 18,905 से लेके 925 के बीच में जो है एक भाव बनना चाहिए, एक टॉप बननी चाहिए। वहां से जो है एक अच्छी खासी रेड कैंडल ही बनेगी और हम शायद ये ब्लू वाली लाइन के नीचे आ जाएंगे। ये मैंने फ्राइडे वाले वीडियो के दिन वीडियो में मैंने कहा था मंडे के लिए। और हुआ भी लगभग लगभग वैसा ही, बस एक फर्क रह गया। और वो फर्क ये रहा कि मंडे को भी मार्केट ने नई हाई नहीं बनाई। हमारी अब तक की ऑल टाइम हाई है 18,887, और मंडे को मार्केट ने मार्केट मतलब निफ्टी ने हाई बनाई 18,881 की। और 881 की हाई बना के मार्केट जो है नीचे आ गया। और नीचे आया आया, लेकिन उसने ये ब्लू वाली रेंज को सिर्फ टच किया, लेकिन तोड़ा नहीं। ठीक है, ये है कल की बात। अब मैंने कल ही आपको कहा था कि अभी मार्केट जो है ये वाली लाइन के नीचे क्लोज कर दिया तो समझ लो मार्केट का जो है सीधा टारगेट बनेगा 18,150। मतलब 18,000 से 18,150 का जो मैं लेवल कब से कह रहा हूं, वो वाला लेवल जो है हम ये फ्राइडे तक हम टेस्ट करेंगे। ये मैं आपको, मैंने फ्राइडे भी कहा था, मैंने कल भी कहा था। अब आज क्या हुआ? आज मार्केट गया 18,660 तक। आपके सामने ही है भाव, मैं तो अपने मन से बोल नहीं रहा। 18,660 की लो बनाकर, तब मैंने कल भी कहा था कि अगर ये वाले लेवल के नीचे, ये ब्लू वाली लाइन के नीचे अगर आधा घंटा भी मार्केट टिक गया तो वी कैन सी अ बिग फॉल। ठीक है, और फिर जो है आधे घंटे बाद वाली कैंडल अगर ये ब्लू लाइन के नीचे बनना शुरू हो गई, 5 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, तो ये जो ब्लू लाइन है ये एक बैरियर का काम करेगी, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने क्या क्या किया? 660 तक तो आया और फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे दी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे को सिर्फ वेस्ट किया। किस किस में वेस्ट किया? मंडे को इसने बिना नई टॉप बनाए, बिना नया भाव छापे 881 की हाई बनाकर ये नीचे आ गया। अब इसको नई हाई बनानी है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, नई हाई तो बनेगी, लेकिन आप 19,000 की बात आप सोचिएगा भी मत। ये टॉप को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और क्लोजिंग बेसिस तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, कल अभी अब जो चीज मंडे को होने होने वाली थी
यानी कि जो टॉप मंडे को बनने वाला था और एक फॉल आने वाली थी, ये अब टॉप वेडनेसडे को बनेगी, और वही फॉल हम वेडनेसडे को भी देखेंगे। वही फॉल हम वेडनेसडे को ही देखेंगे, यानी कि कल। कल मार्केट जो है ऑब्वियसली अभी इसने नीचे से एक अच्छा खासा रिकवरी दिया है, तो कल खुलेगा तो टॉप पे। ब्लू वाली लाइन को टच करके मार्केट एक बड़ा वाला लाल कलर का कैंडल कल बनाएगा। कल हम ये वाली लो ब्रेक करेंगे, 660 वाली लो हम कल ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे पैटर्न मार्केट बना रहा है राइजिंग वेज का, इसका ब्रेकडाउन कल या मैक्सिमम परसों तक आना ही चाहिए, क्योंकि ये एंड तक तो ये जाएगा नहीं। ये यहीं पे, मतलब इसका ब्रेकडाउन आज ही आता तो बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अब 750 700 के आसपास जो है, जिन्होंने ये लेवल पे माल बेचा है ना अपना, ये वाले फ्राइडे के दिन जो अपना माल खाली करके गए, वो लोग अभी यहाँ पे बायर बन के आएंगे, और वो लोग ऑल टाइम हाई के लिए खेलेंगे। जबकि मेरा ये मानना था कि शायद मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, और जो बनी हुई है उसी को बरकरार रखेगा। वैसे कल भी मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि ऑल टाइम हाई बनेगी ही बनेगी, लेकिन एक बार बन जाए ना तो ये झंझट खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, मार्केट भी जो है ना, हमेशा के लिए ये राइजिंग वेज में रहने वाला नहीं है, पहली बात। हमेशा के लिए आपको इंडिया विक्स 11, 11:30, 10, ये लेवल पे दिखेगा नहीं। इंडिया विक्स आपको बहुत जल्दी 20 के पार दिखेगा, ये मैं आपको खुला चैलेंज देके बोल रहा हूँ। इंडिया विक्स जो है वो 20 के पार आपको बहुत जल्द दिखेगा। फिर आप मुझे कहिएगा कि वॉलेटिलिटी किसको बोलते हैं। अभी जो लोग नए नए मार्केट में जुड़े हैं ना, आफ्टर कोविड, या मे बी 2021 में, 2022 में, उन्होंने सिर्फ मार्केट का कहते हैं ना, सिक्के का एक पहलू देखा है, सिक्के की दूसरी तरफ तो देखा ही नहीं है। भैया, ये मार्केट आपको सिर्फ तेजी 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 करके दिखाया हुआ है, लेकिन जब ये मंदी करेगा ना, तब आप बताना मुझे। मैं ये नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं कि मंदी में भी जो है हमारी पोजीशन मंदी के फेवर में रहे। और ये मार्केट की जो मूवमेंट है, ये मंदी की ही तैयारी में है। गॉट इट? ये जो मार्केट की मूवमेंट है ना, ये मंदी की ही तैयारी है। इसके लिए मैं आपको मंदी क्यों करवा रहा हूँ, क्यों मैं आपको तेजी, मतलब मैंने अभी तक निफ्टी में कभी तेजी का कॉल नहीं दिया। हाँ, मैंने मार्केट के बारे में बेरिश व्यू होते हुए भी मैंने आपको 4 बाय कॉल दिए थे। कौन कौन से दिए थे? टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, इप्का लैब और विप्रो। और विप्रो को छोड़ के तीनों ने अपने टारगेट पे हमें रिटर्न्स अच्छा खासा दिया है। जिंदाल स्टील देखिए आज कहां तक गया, 604 तक गया। कहां पे हमने बाय दिया था? यहां पे दिया था बाय, जिंदाल स्टील में। एक मिनट, ये भाव क्यों नहीं आ रहा है? 520, 520 के लेवल पे हमने बाय दिया था, और कहा था कि ये स्टॉक 490, 495 तक जा सकता है, तो वहां पे आप इसको एक्यूमुलेटिव करिएगा। फिर मैंने 510 आया, तभी भी मैंने यही आपको कहा था, आप चाहो तो वीडियो सब चेक कर सकते हो। और तभी मैंने कहा था 550 से लेके 570 का टारगेट आपको आएगा। मैं सिर्फ ये गैप फिल हो जावे उतना ही टारगेट मान के चल रहा था, लेकिन गैप फिल के साथ साथ आज इसने और तेजी कर दी। हाँ, मैंने आपको जब ये 535 पे आया, 535 540 पे आया, तब मैंने बुक करने कहा था। क्यों? क्योंकि मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई अभी जब प्रॉफिट में हो तो एक बार बुक करके बैठ जाओ, वाई टू टेक अननेसेसरी रिस्क। लेकिन नहीं, ये स्टॉक ने अपना कमाल कंटिन्यू रखा। अब इसमें भी आएगी गिरावट, ये भी जो है अभी आ गया है ओवरबॉट लेवल पे, तो इसमें भी गिरावट आएगी।
लेकिन ये जिंदाल स्टील हुआ, इप्का लैब हुआ, मैंने आपको एक और कॉल दिया था सिटी सिटी यूनियन बैंक का, जो अभी फिलहाल साइडवेज चल रहा है, लेकिन ये मैंने आपको 122 पे दिया था। अभी भी ये 124 125 के आसपास है, तो यहाँ पे भी आप हो तो फिलहाल प्रॉफिट में ही। ठीक है ना। लेकिन ये फिलहाल चल रहा है साइडवेज। जैसे इसका ये मूवमेंट खत्म होगा, ये रेंज खत्म होगा, तो यहाँ से ये भी जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ही देगा, जहाँ पे इसका टारगेट आपको 140 प्लस का मिलेगा। ठीक है। ये लेकिन डिलीवरी कॉल है, तो पेशेंस है तो आप होल्ड होल्ड करिएगा, वरना कोई बात नहीं। तो निफ्टी में जो चीज मंडे को नहीं हुई ना, वो चीज अब वेडनेसडे को होगी। यानी कि अगर मंडे को ये लाल कैंडल, ये जो लाल कैंडल बनी, ये बनने से पहले एक यहाँ पे टच कर लेता ना, एक नया हाई बना देता, तो ये ब्लू लाइन जो नीचे वाली है, उसको हम कल ही तोड़ देते। लेकिन भैया मार्केट है, जो कोई नहीं सोचता वो बाजार सोचता है। तो अभी भी हम वही रेंज में फंसे हुए हैं, लेकिन अब ये रेंज में से निकलने का वक्त आया है, और हमें मार्केट खुद निकालेगा, मार्केट खुद ये रेंज के बाहर आएगा। ठीक है। तो स्टिल वही वही सब चालू है। देर इज नो चेंज इन द ट्रेंड, देर इज नो चेंज इन माई व्यू, देर इज नो चेंज इन एनीथिंग। क्योंकि आप एक चीज गौर करिएगा, जब मार्केट 660 पे या 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी ये सारे स्टॉक्स में गिरावट थी। बजाज फाइनेंस भी तभी अच्छा खासा गिरा था, 2.25% गिरा था वो टाइम पे। तो एस्ट्रल दो दो एस्ट्रल मेरे ख्याल से 185 182 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 1982 1985 के आसपास ट्रेड कर रहा था। डिक्सन भी जो है नेगेटिव ही चल रहा था। रिलायंस रिलायंस में भी मतलब कोई खास ऐसी मूवमेंट है नहीं, खाली एक 0.21% की यहाँ पे बढ़त है। लेकिन नीचे कितना गया? 2535। और हाई कितनी बनाई? 2564, हार्डली 30 पॉइंट की। ठीक है। जब मार्केट रिकवरी दे रहा है, ये किसी भी स्टॉक में, खास करके जो स्टॉक नेगेटिव चल रहे थे, 3-3%, 1-1%, और ये एस्ट्रल 185 190 के आसपास चलने वाला स्टॉक, ये सिर्फ 190 तक ही आया, और 190 पे इसने क्लोज कर दिया। कोई कोई स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया है, एक्सेप्ट कुछ फाइनेंशियल स्टॉक जैसे कि HDFC। बाकी जब मार्केट इतना मतलब 660 से 840 तक, यानी कि 839 तक आना, लगभग लगभग 180 पॉइंट का उसने रिकवरी दिया, और कोई स्टॉक में कोई खास ऐसी मूवमेंट ही नहीं है। बजाज ऑटो भागा है बिकॉज बजाज ऑटो ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है। तो क्या ये मूवमेंट बजाज ऑटो की वजह से नहीं नहीं आई है? क्यों आई है? पहली बात, जो चीज मार्केट कल करना चाहती थी, अब वो कल करेगी। यानी कि जो चीज वो मंडे को करना चाहती थी, अब वो वेनेसडे को करेगी। एक नया हाई हम कल बनाएंगे, और वो अभी तो वो बनी जावे, मतलब अभी तो हद हो गई है। अब भाई नया हाई बना लो, और कल मैं आपको इतना कहता हूं कि ये वाली लो हम कल तोड़ेंगे। ये वाली लो हम कल तोड़ेंगे। तो कल हो सकता है कि दोपहर तक हम थोड़ा बहुत तेजी के माहौल में रहे। वो एक अच्छा मौका होगा हमारे लिए जुलाई या अगस्त की पुट को जमा करने का। ये आपको, अगर आपने मानो 10,000 रुपये रोके हैं, ये आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट करके ही देगा, डेफिनेट है। बस आपको खाली थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूँ, आप ये मत मतलब 40 का फिगर पकड़ के मत बैठना। आपको मतलब जो है, कहते हैं ना कि 10 का 40, ये रेशियो में आपका काम बनेगा। प्रॉफिट आपको वो हिसाब से करके देगा ये। तो अभी देखिए, कल क्योंकि हाई नहीं बनाई, तो हमने भी कल कोई पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मैंने भी आपको यही कहा था कि जब नई हाई बना दे तब आप पोजीशन लीजिएगा। ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से किसी ने पोजीशन नहीं बनाई होगी, क्योंकि हर कोई 881 तक जा रहा है, तो हर कोई यही सोचेगा कि भाई अभी तो ये 887 क्रॉस कर ही देगा।
तो कल किसी ने कोई कोई पोजीशन नहीं बनाई होगी मंदी की, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता गया, सब लोग यही मतलब यही सोच में होंगे कि भाई अभी हम लोग शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। और कल ये पूरी की पूरी कैंडल जो आई है ना, वो सेलिंग किसी और की है, ना कि रिटेलरों की। ठीक है। कल 900 के ऊपर जो भी भाव मिले आपको, 910, 20, 30, 40, जो भी भाव मिले, 19,000 ये जाने वाला नहीं है। ये ब्लू लाइन जो है ना, ये वाली, ये जो लेवल है, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर निकलना नहीं चाहिए निफ्टी, और मुझे नहीं लगता कि निकलेगा। ठीक है। ये जो ये रेंज बना रहा है, ये क्रैश होने के लिए ही बना रहा है। मैं ये नहीं कहता कि क्रैश मतलब सीधा 10% का सर्किट, लेकिन एक डाउन ट्रेंड शुरू करने के लिए ही ये राइजिंग वेज का उसने बनाया हुआ है। तो ये ब्रेक डाउन तो बहुत अच्छा वाला देगा, और बहुत बड़ा वाला देगा। ठीक है। भले अभी निफ्टी आपको फिलहाल स्ट्रांग दिख रहा होगा, पर इसको वीक होते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो कल 910, 20 के आसपास आपको निफ्टी मिलता है, 900 पे भी मिलता है। अब बिंदास शॉर्ट मारो एंड जस्ट कीप क्वाइट। मतलब कल का कल आपको प्रॉफिट हो जावे वैसे वो फिराक में आप मत रहिएगा। कल हो रहा है तो आप बुक करिएगा, लेकिन आपका जो है, अगर कल ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज आ गई, जो कि अगर इनकेस किसी कारण से कल नहीं आई, तो परसों को तो आनी ही आनी है। लेकिन अगर कल आ जाती है, तो कल आपको मैं इतना जरूर कहता हूं कि बहुत ही जल्द हम वो 18,150 वाला लेवल हम टेस्ट करेंगे, या हो सकता है कि उसको ब्रेक करेंगे। हो सकता है 18,000 भी हम ब्रेक करें। ठीक है। फिर जो फॉल आएगा वो बहुत ही मैसिव फॉल होगा। तब आप मुझे कहिएगा कि मैंने ये कहा था, और मैंने ये 20 जून वाले वीडियो में मैंने कहा था। ठीक है। चलिए, एस्ट्रल में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब देखिए, ये वाला जो कैंडल है ना, 9 जून वाला, 9 जून वाला कैंडल की हाई क्या बनी है? 1996, 1996। ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी जिसने इसको एनगल्फ कर लिया। उसके बाद एक एक मामूली सा डोजी बनता है, फिर एक शूटिंग स्टार जैसा बनता है, उसके बाद एक और शूटिंग स्टार बनता है, उसके बाद एक और शूटिंग स्टार जैसा बनता है। मतलब तीन तीन शूटिंग स्टार, यानी कि ये वाली तेजी को ये वाली कैंडल ने खत्म कर दिया। यानी कि जो माल यहाँ पे खरीदा गया वो यहाँ पे बेचा गया, जो माल यहाँ पे खरीदा गया वो ये कैंडल पे बेचा गया। और यहाँ पे अभी ये सिर्फ कैंडल तो बना रहा है, पर ऊपर से सेलिंग आ जाती है, और ये शूटिंग स्टार जैसा इन्वर्टेड हैमर बना के क्लोज हो रहा है। यानी कि एक अच्छा खासा क्वांटिटी में एस्ट्रल में ये वाले 2000 से लेके 2010 के बीच में अच्छा खासा माल बेचा बेचा गया है। ठीक है। भले आज इसने जो है एक, 3 दिन से ये शूटिंग स्टार बना रहा है, लेकिन इसका टारगेट 1750 आने से तो शायद ही कोई रोक पाएगा। और ये बहुत ही, जैसे वो सीमेंस का हाल हुआ था ना, चलो वैसे मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम वैसा ही होगा, पर बस आप इतना इतना समझ लो कि ये दूसरा सीमेंस बनेगा। सीमेंस तो मतलब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था वो तो, लेकिन ये कम से कम आपको ये 1750 से लेके 1700 का फिगर तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, और वो भी मुझे लगता है ये जून महीने के अंदर ही दिखाएगा। अब ये इसको ये अगर दिखाने पे आवे तो ये फ्राइडे तक भी दिखा सकता है, पर हमें बस थोड़ा पेशेंसली काम करना है। आज आज भी जो है इसने 2012 की हाई बना दी, कल की हाई के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है ये स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ करी? तो 2000 के नीचे ही करी, 1990 पे करी। कल 1970 पे करी थी, 2004 की हाई बना के। उसके पहले यानी कि फ्राइडे के दिन 1960 पे करी थी, 1996 की हाई बना के। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अच्छा खासा माल बेचा गया है।
अब देखिए ये वाली जो भी कैंडल्स है, ये पूरी की पूरी बॉडी वाली कैंडल है, चाहे लाल हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन ये वाली कैंडल में बॉडी नहीं है। इसको आप बॉडी मत कहिए। ये जो है ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, बॉडी थी लेकिन वो बंद होते होते शूटिंग स्टार में बदल गई, कैंडल पूरा शूटिंग स्टार में बदल गया। तो ये बॉडी नहीं है ये यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे मतलब क्यों टाइम पास कर रहा है पता नहीं, जबकि इसको तो मतलब यहाँ से आ जाना चाहिए नीचे। ये स्टॉक 1600 तक आएगा, लेकिन फिलहाल इमीडिएट टारगेट फॉर दिस मंथ वुड बी 1750। 1750 तक तो ये स्टॉक आना ही चाहिए। ठीक है, और कोई ज्यादा मैं बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बड़ी मांग नहीं है, बहुत ही मामूली सा टारगेट है, जो मेरे ख्याल से इजीली अचीव हो जाएगा। मेरे को लगता है कि 2-3 कैंडल ही काफी है इसके लिए। अगर मानो कल दोपहर से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग पकड़ी, और वो एक सीरियस सेलिंग पकड़ी, मतलब अभी कोई बाउंस नहीं, अभी मतलब कोई रिकवरी नहीं, कुछ नहीं, सीधी सा मतलब कहते हैं ना कि बस अभी ये सीरियस सेलिंग है, तो अभी यहां से तो सबसे ज्यादा आपको एस्ट्रल, देन आपको बजाज फाइनेंस, ये सब आपको स्टॉक खतरनाक तरीके से टूटते हुए देखेंगे। आज बजाज फाइनेंस में क्या हुआ, कल वाले वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि ये वाली कैंडल को आज, ये वाली कैंडल जो है वो खत्म कर देगी। भले खत्म नहीं की, थोड़ी नीचे से रिकवरी आई, लेकिन लगभग लगभग जो भी तेजी यहाँ पे हुई थी वो 80% ये वाली कैंडल ने खत्म कर दी। राइट। अभी देखिए, इसने अगर इसको, ये कैंडल को अगर आप ब्रेकआउट समझते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक साइडवेज चल रहा है और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अगर होता तो आज एक अच्छी खासी एक और ग्रीन कैंडल बनती, ना कि ये रेड कैंडल बनती। आज इसने कल वाली हाई को भी क्रॉस नहीं किया है। कल वाली हाई थी 7398 और आज वाली हाई है 7376। तो कहीं ना कहीं ये सारे रेट्स बस अननेसेसरी के रीक हो रहे हैं, और ऊपर से लेवल, ऊपरी लेवल पे ये लोग जो है माल खाली कर रहे हैं। तो बस आप ट्रैप मत होइएगा, जैसे ये लेवल पे अगर कोई बाइंग में ट्रैप हो जाएगा ना, तो दैट मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसकी। तो प्लीज आप तेजी के मतलब ख्वाब मत देखिएगा। कल आपको ये वाला लेवल दिख सकता है 905 से लेके 9010, 920। अब वहां पे बिंदास शॉट मारिए। कल आपको ये वाला लो, मेरे हिसाब से तो कल ये वाला लो टूटना चाहिए। और अगर इनकेस अगर नहीं भी टूटता है तो कम से कम हम ये वाली ब्लू लाइन के नीचे तो कल क्लोज आने ही चाहिए। ठीक है। 755 का या 760 का लेवल बन रहा है, तो उसके नीचे तो कल हम क्लोज करना ही चाहिए। और अगर कल ऐसा हो गया तो फिर बस शॉर्टर्स होगी कल, कल से लॉटरी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट अगर देखते हैं, ये है बराबर, ये 19 तारीख है, और ये 19, ये 20 तारीख है। आज भी ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है, ये लाल कैंडल बनी है, और यहाँ से बाद में मार्केट ने धीरे 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 रेंगते हुए रिकवरी दी। और जैसे ही इस ये लाइन के ऊपर आया, सीधा इसने, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे इसने एक बार ट्राई की, नहीं हो पाया, यहाँ पे लाल कैंडल बन गया, फिर उसने ट्राई की, फिर नहीं हो पाया, यानी यानी कि एक बार इसने इसके नीचे कैंडल बनाना शुरू कर दिया, ये ब्लू लाइन के नीचे, फिर ये ब्लू लाइन जो है एक बैरियर का काम करेगा। अभी क्योंकि आज इंट्राडे में ही नीचे आया था और फिर एंड में इसको खींचा गया है, देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, ये 3 बजे वाली कैंडल है। 3 बजे तक जो है मार्केट ये वाली ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस ले रही थी। ठीक है, और ऊपर जा नहीं पा रही थी, लेकिन ये कैंडल से ऊपर निकल गई, यानी कि ये वाले जोन में, ये वाले ट्रेंड, ये वाले जोन के अंदर फिर से आ गई।
और फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी आया, बिकॉज ये बैरियर का काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता ना आज डेली में, फिर तो मैं आपको कहता हूं कि ये वाला लेवल ये साल के अंदर भी क्रॉस नहीं होता। पर कोई बात नहीं, इसको इसको ऊपर जाने जाने देते हैं। कल कल जो ये नीचे गिरेगा ना, फिर ये वाले लेवल की तरफ आएगा भी नहीं, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, कुछ नहीं हुआ है। जो चीज मंडे को होनी थी अब वो कल कल होगी, और जो फॉल आज आनी थी वो अब थर्सडे या फ्राइडे को आएगी। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई पैनिक होने की या अब क्या होगा, अब तेजी हो जाएगी 19,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल एक नया हाई बनेगा, वो नए हाई पे आप बिंदास आप जुलाई की, अगस्त की पुट ले लो, भले एक लॉट लो, 2 लॉट लो, ना भी लेना हो तो कोई फिक्र मत करो, कल एक अच्छा खासा हम फॉल वाला दिन देखेंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी तो मतलब अभी ऑलमोस्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने काफी कुछ बोला हुआ ही है। अच्छा, एक और बात, खाली आपका ध्यान ला रहा हूँ। निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस रिकवरी आई 61 पॉइंट्स की। ठीक है, और फ्यूचर में कितनी आई? सिर्फ 24 पॉइंट की। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों भाई? यानी कि ये रिकवरी में जो निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम है वो यहाँ पे कम हुआ है, यानी कि घटा है। तो जब प्रीमियम घटता है तो क्यों घटता है वो आप लोग ज्यादा समझदार हो तो आपको पता है। हाँ, और एक और बात, मैंने सुबह वाले वीडियो में पीसीआर का जिक्र किया था। देखिए क्या है ना, अब जब से ये वीकली का धंधा चालू हुआ है ना, तो वीकली पीसीआर जरा सा भी ओवरसोल्ड की तरफ आएगा तो एक दिन में मार्केट पूरा का पूरा गेम उल्टा कर देगा। जाएगा तो नीचे ही, लेकिन पीसीआर को ध्यान में रख रख के जाएगा। अब जैसे कि आज ये यहाँ पे आया था, तब पीसीआर ओवर मतलब ओवरसोल्ड तो नहीं था, जगह तो था उसके पास और नीचे जाने के लिए, पर क्योंकि इनको यहाँ पे एक गेम क्रिएट करना था, तो बस पीसीआर को ध्यान में रख के ही जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को यहाँ पे खींचा खींचा गया है, यानी कि पीसीआर को भी यहाँ पे मैनेज किया किया गया है। तो कल जब ये लेवल पे निफ्टी होगा तो ऑब्वियसली उसका पीसीआर भी ऊपर होगा, राइट। और परसों को एक्सपायरी है, तो कल जो पीसीआर बनेगा वो परसों के दिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, फिर फ्राइडे से जो है नया नया पीसीआर आएगा। तो ये जो है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आज जो पीसीआर घटा सुबह में लो के पास, वो ये रिकवरी में उसमें भी रिकवरी आई। और कल जो ये टॉप बनाएगा तो पीसीआर जो आज मानो फॉर एग्जांपल 0.79 या 0.89 के आसपास अगर बंद हुआ है, तो वो कल जब ये टॉप बनाएगा तब वो मेरे ख्याल से 1 या 1.10 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। कौन सा वाला पीसीआर? परसों वाला पीसीआर। ठीक है, तो अगले हफ्ते का पीसीआर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो जब कल ये मार्केट ऊपर से गिरेगा, ठीक है, तो परसों वाले पीसीआर के तो अभी हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि परसों को तो वीकली एक्सपायरी है। अभी हमें अगले हफ्ते का पीसीआर चेक करना पड़ेगा जो फ्राइडे के दिन आएगा। और अगर फ्राइडे के दिन अगर वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आया सुबह में, मतलब ओपनिंग के टाइम पे, तो मार्केट के पास में अच्छा खासा स्पेस होगा नीचे फॉल देने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको पीसीआर को ध्यान में रख के जो है अपने ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी भी जो है इसी इसी तरह से पीसीआर को ध्यान में रख के ही अपना मूवमेंट मैनेज करेगी, यानी कि उसमें पीसीआर भी मैनेज होगा। ठीक है, बाकी आप इतना टेंशन मत लीजिए, पीसीआर के बारे में अगर जानना करना है तो यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस। ठीक है, सेकंड थिंग, विप्रो। विप्रो कल मैंने जब आपको बाय कॉल दिया था, आज भी जो है विप्रो ऊपर तो गया था, 384.95 तक गया था। तब निफ्टी चल रहा था 18,700 पे, और जब 18,700 से 18,840 तक निफ्टी भागा, तब विप्रो में कोई मूवमेंट नहीं आई। वो 382 383 के आसपास ही चलता रहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को भगाया गया है, और कोई स्टॉक में कहीं पे कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है,
चलो फिर भी ये तो हमारा बाय बाय कॉल है, तो निफ्टी से तो हमें कोई इसका मतलब नहीं है, ये अपने आप आराम से जो है ये 400 410 का लेवल तो ये टच करेगा ही करेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं है। हाँ, आज पीएफसी भागा है, लेकिन पीएफसी भी दूसरा ये बनेगा। क्या बनेगा? बजाज फाइनेंस। ठीक है, आज की जो ये तेजी है ये कल खत्म हो जाएगी, भले कल शायद थोड़ा बहुत और ऊपर खुले, लेकिन कल ये नीचे आ जाएगा, जैसे आज बजाज फाइनेंस का हुआ। तो बस ओवरऑल यही व्यू है, नथिंग टू वरी। बस मार्केट सिर्फ थोड़ा सा दिन खा रहा है, एंड कल देखते हैं। मैं कल पहले ये तो हम देखें कि कल ये एक नई हाई बनाता है कि नहीं बनाता है। अभी तो मैं तो अभी कहता हूँ कि भाई बना ही दो, क्योंकि नए ये न्यू हाई का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, और एक अच्छी खासी मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अभी कल सुबह देखते हैं, कल कुछ होगा तो ड्यूरिंग द मार्केट आई विल अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट ओनली आई विल मेक द वीडियो, बिकॉज। ठीक है ना? चलिए देन, यहीं पे अभी वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एसोसिएशन विथ मी। जो लोग नए जुड़े हैं, वेलकम। एंड जो लोग पहले से मतलब जुड़े आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग आपका वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखते हो, पसंद आवे तो लाइक भी कर दिया करो। और जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस एक आपको एक बटन ही दबाना है, और आपको मेरी तरफ से जानकारी ही मिलेगी, और जो आपको हेल्पफुल ही होगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग भी ये चार्ट वगैरह अगर सीखना चाहे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा उसका डिटेल डाला हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यू कैन व्हाट्सएप मी। आपका नाम मेंशन करिएगा, और आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो उसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, फिर जो भी आगे की डिटेल होगी आई व्हाट्सएप यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गुड नाइट, एंड ट्रेड वेल। होपफुली कल हम एक नया हाई बना के एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर दें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।